अदानी 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 अदानी। राहुल गांधी आज ओडिशा पहुंचते हैं और वहां कार्यक्रम संबोधित करते हुए अडानी और मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहते हैं कि ओडिशा की सरकार मोदी या फिर भाजपा नहीं चला रही, बल्कि अडानी चला रहे हैं। अडानी जैसे 5-6 अरबपति चला रहे हैं। अदानी जी ओडिशा की सरकार चलाते हैं, अदानी नरेंद्र मोदी को चलाता है। और जब ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं और फिर एक ड्रामा होता है, रथ को अदानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। इससे आपको ओडिशा की सरकार के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। ये ओडिशा की सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार नहीं है, ये अदानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। दोस्तों, राहुल गांधी बताते हैं कि किस तरीके से उड़ीसा की सरकार भाजपा चला रही है। बताते हैं कि जब उड़ीसा में महाप्रभु की रथ यात्रा निकलती है, उस दौरान अडानी के लिए उस रथ यात्रा को रोका जाता है। जब लाखों लोग रथ यात्रा के पीछे चल रहे होते हैं, तब उस रथ यात्रा को सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए रोका जाता है। इसके अलावा राहुल गांधी सिर्फ यही नहीं थमते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से ओडिशा में बीजेपी सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, ओडिशा की जनता का, गरीब का धन चुरा करके अरबपतियों तक पहुंचाना। एक तरफ ओडिशा की गरीब जनता, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, कमजोर लोग, किसान, मजदूर, और दूसरी तरफ 5-6 अरबपति और बीजेपी की सरकार, ये लड़ाई हो रही है। दोस्तों, राहुल गांधी कहते हैं कि अभी तक बीजेडी की सरकार ये सब करती आई है और अब बीजेपी की सरकार ये सब करती आ रही है, जहां पर गरीब, दलित, आदिवासी और शोषित वंचित समाज से आने वाले लोगों का धन चुरा करके अरबपतियों को सौंपा जा रहा है। लोगों के विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और चंद लोगों के खजाने भरे जा रहे हैं। राहुल गांधी बताते हैं कि देश में विकास सिर्फ 2 से 3% लोगों के लिए या फिर 2 से 3 अरबपतियों के लिए किया जाता है। राहुल गांधी बताते हैं कि सरकार धन, जंगल, जमीन छीनती है, लेकिन मुआवजा नहीं देती। गरीबों और वंचितों को डराती है, धमकाती है, लेकिन वहीं अरबपतियों के सामने उनकी नहीं चलती। सरकार 24 घंटा आपका धन, आपका जंगल, आपकी जमीन आपसे छीनती है, आपको जमीन से हटा देती है, आपको सही मुआवजा नहीं देती है, आपको धमकाती है, आपको डराती है। ओडिशा को लेकर के राहुल गांधी तमाम चीजें कहते हैं। राहुल गांधी सिर्फ यही नहीं थमते हैं, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से ओडिशा में जो तमाम वादे भाजपा सरकार की तरफ से किए गए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। लगातार राहुल गांधी जब अपना संबोधन करते हैं तो वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि आपकी ये सरकार, यानी ओडिशा की जनता से बताते हैं कि आपकी चुनी हुई सरकार इस तरीके के कारनामे कर रही है। राहुल गांधी बताते हैं कि जब से भाजपा आई है, तब से वो सिर्फ संविधान को मिटाने की कोशिश, संविधान को बदलने की कोशिश करती है। राहुल गांधी बताते हैं कि किस तरीके से ओडिशा में भ्रष्टाचार चरम पर है, ओडिशा में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। और इसी कड़ी में राहुल गांधी कहते हैं कि ओडिशा में 40,000 महिलाएं लापता हैं, उनके बारे में कोई खोजबीन नहीं है, उनके बारे में कोई खबर नहीं है और उनको ढूंढने की भी कोशिश भाजपा सरकार और प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही है। ओडिशा में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई हैं। आज तक नहीं मालूम कि ये महिलाएं कहां गई। महिलाओं के खिलाफ हर रोज यहां अत्याचार होता है, रेप होता है, बलात्कार होता है। हर रोज ओडिशा में 15 महिलाओं का बलात्कार होता है और आपकी सरकार को कुछ लेना देना नहीं। दोस्तों, राहुल गांधी कहते हैं कि 40,000 महिलाएं ओडिशा से गायब हैं। कहां गई, किसी को कुछ नहीं पता। उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद भाजपा सरकार को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। भाजपा सरकार सिर्फ आपसे आपकी जल, जंगल, जमीन छीनना चाहती है। और राहुल गांधी यही बात लगातार दोहरा रहे थे। वो कह रहे थे कि आपकी जमीन पर बड़े बड़ी फैक्ट्रीज तो लगती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो लगती हैं, लेकिन आपके लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है। आपके जो राज्य है उसके विकास की बातें तो की जाती हैं, लेकिन
इस राज्य में रह रही जनता की विकास के लिए सरकार कदम नहीं उठाती है, बल्कि इस राज्य में उन लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है जो बाहर से आए हुए होते हैं और वो चंद अरबपतियों की कंपनी होती है। और इसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी अडानी का नाम लेकर के अडानी पर और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना कसते हैं। राहुल गांधी बताते हैं कि किस तरीके से ओडिशा की सरकार सिर्फ अरबपति चला रहे हैं, भाजपा नहीं। राहुल गांधी बताते हैं कि कैसे भाजपा एक स्ट्रैटेजी के तहत सिर्फ ओडिशा की जल जंगल जमीन हथियाने में लगी हुई है, और बताते हैं कि आपके भाई से, आपके पिता से पहले लालच देकर के जमीनें ली जाएंगी, फिर उनको हड़प लिया जाएगा और उसका मुआवजा भी वो तय करेंगे और औने पौने दामों में आपसे वो जमीन हथिया ली जाएगी। इसके अलावा राहुल गांधी ओडिशा की जनता तक वोट का भी मुद्दा लेकर आते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग की मदद से खेल करके भाजपा सरकार में आती है। बिहार में जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। और चुनाव चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी बताते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में जो चुनाव होता है उसमें करीब 1 करोड़ नए वोटर्स आ जाते हैं, और वैसा ही चुनाव हरियाणा में देखने को मिलता है। लेकिन जब इन नए वोटर्स के बारे में जानकारी मांगी जाती है, वोटर लिस्ट मांगी जाती है और तमाम डिटेल्स मांगी जाती हैं, तो चुनाव आयोग वो तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कराने से, देने से विपक्ष को साफ तौर पर मना कर देता है। राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग भाजपा के एक अंग की तरह काम कर रहा है, और वो ये भी कहते हैं कि इसका इंपैक्ट बिहार चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही भाजपा की और चुनाव आयोग की साजिश शुरू हो चुकी है। बताते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग और भाजपा एक साथ मिलकर तमाम चुनावों में गड़बड़ी करती है, खेल करती है और इसके बाद वहां सरकार बनाती है। राहुल गांधी बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैं अभी कल ही बिहार होकर आया हूं। वहां पर जनता चुनावों का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, और साथ ही चुनाव आयोग जिस तरीके से खेल करने का प्लान कर रही है उसमें विपक्ष उन्हें सफल नहीं होने देगा। और वो बताते हैं कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर कैसे जो खेल है वो खेलना चाह रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी जब ओडिशा पहुंचते हैं दोस्तों, तो सिर्फ वो ओडिशा की जनता तक और ओडिशा की जल जंगल जमीन पर ही बात नहीं करते, बल्कि ओडिशा की जनता तक बिहार की भी खबर पहुंचाते हैं, बिहार के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में भी बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से और जिस अंदाज में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी पर हमला बोला है, वो काफी ज्यादा प्रभाव वाला माना जा रहा है। राहुल गांधी बताते हैं कि कैसे सिर्फ अडानी के पास ही देश की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है और कुछ अरबपति होते जा रहे हैं, उनकी संपत्ति में इजाफा होता जा रहा है। राहुल गांधी जिस अंदाज पर निशाना भाजपा पर साधते हैं उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पर कोई भी पलटवार सामने अभी तक नहीं आया है। दोस्तों, राहुल गांधी लगातार संविधान का मुद्दा उठा रहे हैं। इस दौरान भी वो अपने हाथ में संविधान की एक कॉपी लेकर के पहुंचे थे और मंच पर कई बार उस कॉपी को दिखाते हुए भी जनता से बात की है। इससे पहले जब राहुल गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उस दौरान राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल का स्वागत किया गया। राहुल गांधी जब मंच पर पहुंचते हैं तो वहां पर जैसे ही वो माइक संभालते हैं, इसके बाद भाजपा और अडानी पर जब वो गरजना शुरू करते हैं तो तमाम आरोप लगाते हैं, और इन्हीं आरोपों के साथ राहुल गांधी ये भी बताते हैं कि कैसे चुनाव में खेला किया जा रहा है, और साथ ही साथ उड़ीसा में सरकार बनाने के बावजूद भाजपा सरकार अभी भी उड़ीसा की जनता तक तमाम जो चीजें हैं वो नहीं पहुंचा पा रही है। उड़ीसा की जो जनता है उसको अभी भी बहुत ही सीमित संसाधनों में गुजारा करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी अगर समस्या गिनवाते हैं तो वादा भी करते हैं, और वादा करते हुए कहते हैं कि इस तरीके से जो भाजपा सरकार कर रही है, अगर आपको उससे कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप बेफिक्र होकर कांग्रेस के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं,
राहुल गांधी खुद का भी जिक्र करते हुए बताते हैं कि आप जब भी चाहेंगे, जहां भी चाहेंगे, मैं आपके साथ आऊंगा और मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, कदम से कदम मिलाऊंगा। अगर आपके साथ कुछ इस तरीके की अन्याय या कुछ ऐसी घटना होती है जिस पर शासन प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है, सरकार आपकी मदद नहीं करती है, तो उस वक्त आपके साथ राहुल गांधी खड़ा होगा। राहुल गांधी मंच से जब ये बात बोलते हैं, उस दौरान आसपास मौजूद दूर दूर तक जितनी भी जनता जो राहुल गांधी को सुनने आई थी, वो इस बात पर ताली पीटने पर मजबूर हो जाती है। राहुल गांधी की अडानी और मोदी पर की गए बयानबाजी पर भी हर तरफ चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर राहुल गांधी की ये जो क्लिप्स हैं वो वायरल हो रही हैं, उनके जो बयान हैं उन पर बातें हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ऐसे वक्त पर इस मुद्दे को उठाया है, ऐसे वक्त में वो ओडिशा पहुंचकर जब ये बयान देते हैं, उसकी टाइमिंग पर भी बात हो रही है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही बिहार में जिस आक्रामक अंदाज के साथ राहुल गांधी सड़कों पर तेजस्वी के साथ नजर आए थे, उसके बाद राहुल गांधी का एक बहुत बड़ी रैली को, एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करना भी चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल दोस्तों, जिस अंदाज में राहुल गांधी ने अडानी और मोदी पर निशाना साधा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्कार।